अप्लाई करना है, नॉट ओनली ये पावर्टी के लिए यूज होगा, बल्कि जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू बेस्ड क्वेश्चन हो, आप लोग उसके सॉल्यूशंस देंगे एक ही अप्रोच के बेस पे, जिसका नाम है RLEMNEL SLMIS। ये आपके मेन हेडिंग्स में आना चाहिए, ये आपका अम्ब्रेला होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उस प्रॉब्लम के लिए आपको रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। हर एक चीज के लिए सॉल्यूशंस रिफॉर्म्स में है। हायर एजुकेशन कमीशन काम नहीं कर रहा, पुलिस काम नहीं कर रहा, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्शन नहीं दे रहे, आप लोगों ने वहां पे रिफॉर्म्स लेके आने हैं। यूनिवर्सल सॉल्यूशन बता रहा हूं। यूएन के पुलिस रिफॉर्म्स किसी ने पढ़े हैं? तो यूएन की पुलिस रिफॉर्म्स में यही बात है कि ग्लोबल लेवल पे इंटरपोल यूरोपोल को समझ के ग्लोबल लेवल पे यूएन के पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस को देख के यूएन ने पुलिस रिफॉर्म्स दिए हैं। रिफॉर्म्स वहां पे आते हैं जहां पे आप एक चीज के सोल्यूशन या स्ट्रेटेजीज देते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कोड इज RLEM, RLEM। हर एक मसले का हल रिफॉर्म्स में है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। अगर मैं कहूं कि हमने पॉवर्टी को एलिविएट करना है, तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि हमने एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है, तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, हायर एजुकेशन कमीशन। अगर मैं कहूं कि हमने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, तो हमें COP29 के कॉन्टेक्स्ट में क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बुनियाद पे हमने क्या करना है, रिफॉर्म्स लेके आने हैं। अगर मैं आपको कहूं कि वेमेन को एम्पावर करना है, तो यूएन के वेमेन के प्लेटफॉर्म में यूएन वेमेन में रिफॉर्म्स लेके आने हैं। अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी वो काम सही से नहीं कर रही है, तो हमें वहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो आप लोग जब भी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, वो एनर्जी क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, एजुकेशन की इश्यूज हो, क्लाइमेट की इश्यूज हो, रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको कनेक्शन ऑफ डॉट समझाऊंगा कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कौन सी रिफॉर्म्स कहां पे चाहिए। गॉट इट? रिफॉर्म्स की समझ आ गई? एंड द सेकेंड पॉइंट इज एल। एल का मतलब है लीगल एक्शंस। आप लोगों ने हर एक कॉन्टेक्स्ट में सॉल्यूशंस के लिए लीगल एक्शंस की बात करनी है। हर एक मसले का हल उसके लीगल एक्शंस में मौजूद होता है। लीगल एक्शंस की वजह से आप लोग ज़ैनब केस देख सकते हो, 26th अमेंडमेंट देख सकते हो, 25th अमेंडमेंट देख सकते हो, 18th अमेंडमेंट देख सकते हो, बहुत सारे रिट ऑफ मैंडेमस देख सकते हो। वो लीगल एक्शंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि ताकि अच्छी तरीके से ताकि अच्छे तरीके से आप उस चीज को एड्रेस करें थ्रू लीगल पावर्स, थ्रू लीगल जुरिस्डिक्शन। एंड द थर्ड थिंग इज इकोनॉमी। हर एक मसले का हल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में है। तालीम को 4 दो, कौम को सुधार दो। 4 दो का मतलब 4% बजट, 1.95% बजट को 4% तक लेके आओ,
तो कौम को सुधार दो मीन्स अगर आप एजुकेशन को देते हो तब आपका एजुकेशन प्रमोट होगा, तब आपका एजुकेशन आगे जाएगा। सो इकोनॉमी भी सॉल्यूशन है और इकोनॉमी के बेस पे आप लोगों ने सॉल्यूशंस देने हैं। और आज आप लोगों ने इन सारे चीजों को कनेक्ट करना होगा विद द पॉवर्टी एलिविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू लोकल, फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल। ये आप लोगों ने मेजर्स लेने हैं। सो हर एक चीज को इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना है। सो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए आपको इकोनॉमी की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, आपको स्ट्रेटेजी लेने के लिए फंड्स की जरूरत है। फिर उसके बाद एम का मतलब है मीडिया। हर एक प्रॉब्लम का हल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस में है, हर एक प्रॉब्लम का हल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस में है। सो रिफॉर्म्स ले आओ, लीगल एक्शंस लो, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करो, मीडिया, इन सारी चीजों को कनेक्ट करना है जो आपका डिमांड होगा, जो आपका टॉपिक होगा उसके साथ। हर एक मसले का हल निल में होता है। इनका मतलब है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी पॉवर्टी एलिविएशन का ले रहे हो, नेशनल लेवल आप सॉल्यूशंस दो। आई का मतलब है इंटरनेशनल लेवल सॉल्यूशंस दो, एंड एल का मतलब है लोकल लेवल। नेशनल लेवल आपके कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो आपके पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं, उसमें अर्बन, वी कैन से रूरल प्रोग्राम्स, रूरल के साथ एनजीओज का काम और कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। इंटरनेशनल लेवल में आपने मॉडल्स को देखना है जो पॉवर्टी को एलिविएट करेगा। अभी मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताने हैं एक एक, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना होगा कि ये नेशनल का है, इंटरनेशनल का है, लोकल का है। लोकल को डिवाइड करो रूरल एरियाज में, अर्बन में, और आप लोग इससे फिर हेडर्स बनाओ। ऐसे हेडर बना के आप लोग आगे अच्छे तरीके से जा सकते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारे पास निल है। निल के बाद SLMIS। हर एक प्रॉब्लम का हल शॉर्ट टर्म मेयर्स लेने होते हैं, शॉर्ट। लॉन्ग टर्म मेयर्स की जरूरत होती है। मिड टर्म कुछ आपने स्ट्रेटेजी लेनी है, कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने होंगे और कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देने हैं। ये आप लोगों को मैंने एक कोड बताया कि जब भी आपको किसी चीज की सॉल्यूशन नहीं आती तो आप लोग वो आरलेम नेल SLMIS के बेस पे करो। वो आज का पॉवर्टी एलिविएशन टॉपिक है, वो एनर्जी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पहला पॉइंट लिखो पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटजीज या पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में ऑफर एजुकेशन, शाबाश, ऑफर एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑफर एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आपको दे सकता है, जो कि आपको एम्पावर कर सकता है, जो आपके ब्रेन को कंसोलिडेट करके अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकता है। इसकी वजह से पॉवर्टी खत्म हो सकती है। पाकिस्तान में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। सो एजुकेशन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की जगह आपके सर्विसेज सेक्टर को अच्छी तरह से प्रमोट करेगा। और आप लोग मुझे बताएं इस हेडर के साथ मैं कौन सा आर्टिकल लिख सकता हूं, कौन सा बेंचमार्क अप्लाई कर सकता हूं। आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे मैं ऑफर एजुकेशन फॉर ऑल, ये मैं पहली स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटेजी, ऑफर एजुकेशन। एंड द सेकेंड वन, सेकेंड लेके शाबाश, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। कोई मुझे बता सकता है कि चाइल्ड लेबर को हम कैसे एलिमिनेट करें? शाबाश, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेंगे थ्रू एजुकेशन। चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेंगे थ्रू गवर्नमेंटल एक्शंस। चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेंगे थ्रू अवेयरनेस। चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेंगे अवेयरनेस के साथ साथ थ्रू इकोनॉमी।
वही सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, एक एक को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ जा रहे हो, सो एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर इज इंपॉर्टेंट। चाइल्ड लेबर, अगर वी कैन से गिव मी एन एजुकेटेड women, I will give you an educated nation, और मुझे आप कलम दो, एंड जो कलम के बेस पे जो चीज़ें आती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस कलम को अगर मैं अच्छी तरह से यूज़ करूं तो कलम एक स्ट्रांग तलवार है जो कि हमें इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, या ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, या एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ, या पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ लेके जा सकता है। सेकंड पॉइंट। एंड उसके बाद पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जरूरी है आप लोग जेंडर गैप को खत्म करो। किस चीज को? शाबाश, जेंडर गैप को खत्म करो। मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मेन एंड वेमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली। एक एगलिटेरियन सोसाइटी आनी चाहिए जिसमें वेमेन एंड मेन को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे इक्वल लेवल पे, एंड वेमेन कैन वर्क टू विद मेन, एंड वो फिर अर्निंग करेगी और अर्निंग के साथ इकोनॉमी को अपलिफ्ट करके पॉवर्टी को खत्म कर सकती है। एक फैमिली में अगर पॉवर्टी है तो वो ये भी पॉसिबल है कि उसमें मेन कमा रहा हो, वेमेन नहीं कमा रही। सो वेमेन को इलूफ करना, कीपिंग वेमेन इलूफ एज कीपिंग इकोनॉमी इलूफ। सो इकोनॉमी इलूफ होता है वेमेन के इलूफ से, सो इलूफ ना करे, वेमेन को इनकलकेट करे, वेमेन को हर वेमेन, कीपिंग वेमेन इलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी इलूफ। सो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप लोग इलूफ ना रखें, कीपिंग वेमेन इलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी इलूफ। सो ये स्ट्रेटेजी मस्ट लेके कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए मेन एंड वेमेन जेंडर गैप वो नहीं होना चाहिए, मेन एंड वुमेन की डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। दे नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बिकॉज कीपिंग वुमेन इलूफ इज कीपिंग इकोनॉमी इलूफ। और अगर आप एक फैमिली से पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वुमेन को इलूफ ना बनाए। सर। हाँ हाँ सर ये जो हमने सर इसमें SLMIS और रिसर्च स्ट्रेटेजी, सर इसमें हम बेसिकली पूरे एक जो क्वेश्चन है उसमें सर हमने सिर्फ इनमें से कोई स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकते हैं या फिर हमने पूरी यूज करनी होगी RLAM, NIL, SLMIS? देखो, जहां पे रिलेवेंट हो वो आप लेके, फॉर एग्जांपल अगर एक इशू है जिसमें मीडिया का कोई रोल है नहीं तो फिर आप एम ना करो ना, फिर ई करो। अगर एक इशू है जिसमें ई आता है, एम सॉरी ई नहीं आता, इकोनॉमी नहीं आता, मीडिया के थ्रू वो अपलिफ्ट होगा या सॉल्व होगा, तो फिर मीडिया को लिंक करो। ये मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट दे रहा हूँ, आप कहीं भी किसी जगह पे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रिलेवेंट बना के लिखो। अच्छा सर, ये जो अब हमने लिखा था इसमें SLMIS में हम कर रहे थे ना, तो सर शॉर्ट टर्म में ये बेसिकली ये है कि चाइल्ड लेबर को खत्म करें, वुमेन एजुकेशन को लेकर आए और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको भी बढ़ाएं। एग्जैक्टली, अभी आप समझ गए, यही तरीका है। गुड, कि मैंने आप लोगों को जनरल हेडिंग्स दिए और जनरल हेडिंग्स देने के बाद मैंने आप लोगों को सब हेडिंग अभी दे रहा हूं, तो उन जनरल हेडिंग में आप लोग लिख सकते हैं। गुड, शाबाश। तो सर ये शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में आ जाएंगे? कौन से वाले? ये यही के सर जिसमें ये वुमेन को आपको एक बार एजुकेशन में, बताऊं, ये मिड टर्म, राइट टू वर्क, शॉर्ट टर्म ये में मीटिंग। पॉसिबल नहीं है। सर शॉर्ट टर्म में कौन सा मेजर आ सकता है इसमें? देखो, सबसे पहले है कि शॉर्ट टर्म में हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, हम वहाँ पे कुछ सब्सिडीज दे सकते हैं, हम उसको अवेयर कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, हम उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लीगल लेके आ सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म पॉसिबल है। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना इट्स नॉट द गेम ऑफ वी कैन से 1 to 2 months या 1 to 2, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मिड टर्म है। मतलब लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी लॉन्ग हो टर्म सकता में है। भी जा सकता है। गुड, सही है, शाबाश। अभी समझे आगे, अगर आप अभी समझे कि किस तरह अम्ब्रेला को स्पेसिफिक के साथ कनेक्ट करना है। गुड, शाबाश। मैं अगर आपको कहूं कि पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो पॉसिबल है थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमें चाहिए क्या? इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए।
और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा थ्रू रेमिटेंसेस, थ्रू रेमिटेंसेस। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो रेमिटेंसेस के बेस पे लिखो तो वी कैन से वी शुड वर्क ऑन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस अगर बढ़ेंगे आपके पास इकोनॉमी आएगी कंट्री को। अगर रेमिटेंसेस ज़्यादा होंगी तो पॉवर्टी ख़त्म होगी। अगर रेमिटेंसेस ज़्यादा होगी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, पॉवर्टी एलिविएशन ठीक हो सकती है। एंड अगेन अगर मैं पॉलिसीज लेवल की बात करूं तो पॉलिसीज लेवल में आपकी पब्लिक पॉलिसीज अच्छे नहीं हैं, आपकी फिस्कल पॉलिसीज अच्छी नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप फिस्कल एंड पब्लिक पॉलिसीज को सही से क्या करें, उसको क्या करें, स्पेसिफाई करें। और नॉट ओनली स्पेसिफाई करना है, उसको फ्रेम करके इम्प्लीमेंट भी करना है। क्या इम्प्लीमेंट भी करना है। सो यहाँ पे मैंने कोशिश ये करनी है कि मेरे पास जो पॉलिसीज है वो पब्लिक पॉलिसीज अच्छे तरीके से स्पेसिफाई हो के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज वो भी मैंने इंश्योर करना है। अगर मैं बात करूं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ना होने की वजह से आपके एग्रीकल्चर, आपके इंडस्ट्रीज, आपके सर्विसेज सेक्टर डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे मैंने अगर मैं फोकस करूं एम्प्लॉयमेंट पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास एक इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। क्या, एक इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका जो लोकल लेवल पे लोकल इंडस्ट्रीज है, आप लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करोगे तब एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो बहुत ज़्यादा है कि आपके पास जॉब्स हो, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हो। वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसी कंट्री में या किसी सोसाइटी में या किसी एरिया में पॉवर्टी को एलिविएट कर सकता है अच्छे तरीके से। शाबाश। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एफडीआई है तो ये भी मैं गलत नहीं हूँ। एफडीआई भी एक क्या कह सकते हैं, एफडीआई भी हमारे पास पॉवर्टी एलिविएशन मैकेनिज्म में उसको बूस्ट कर सकता है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर मैंने एफडीआई को क्या करना है, एफडीआई को इंश्योर करना है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने की वजह से कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की वजह से जब जीडीपी बढ़ेगी उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी चाहिए। और पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर होगा तो फिर उसके बाद लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या होगी, लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पीस एंड सिक्योरिटी उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। पीस एंड सिक्योरिटी के साथ साथ आप लोग लेके 7वां पॉइंट कि हमने कोशिश ये करनी है कि CDD पे काम करना होगा। CDD इसको कहते हैं कम्युनिटी, शाबाश, ड्राइवन डेवलपमेंट। और HD पे काम करना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। आप लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना होगा। पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए आपने CDD पे काम करना होगा। CDD इज कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट। तो अगर आप कम्युनिटी के बेस पे आप पब्लिक को, पीपल्स को डिसीजन देते हो, उसको थोड़ी बहुत फ्रीडम देते हो, उसके बेस पे अच्छे डिसीजंस आएंगे। सो कम्युनिटी कंट्रोल फॉर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, CDD का मतलब है कम्युनिटी कंट्रोल फॉर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कम्युनिटी कंट्रोल के बेस पे उनको फ्रीडम मिलेगा और वो अच्छे अच्छे पॉलिसीज, स्कूल बनाएंगे, छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस स्कूल बनाएंगे, लोकल प्रोजेक्ट्स प्रमोट होगी। सो कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। CDD कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी 2022 में ऐसे भी आया था, human development and economic sustainability. So it means that for sustainable economic growth human development is important। और जब भी economic growth होगी
तब पॉवर्टी एलिविएट होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो पॉवर्टी एलिविएट नहीं हो सकती। गॉट इट और नॉट? समझे बात को? इसके साथ साथ पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ये ज़रूरी है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आप रूरल लेवल पे डेवलपमेंट्स करो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करो। सो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर आल्सो क्रूशियल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन मैकेनिज्म। शाबाश, समझे बात को? एक होता है एजुकेशन, एक होता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो नॉलेज बेस्ड देता है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को जनरेट करता है। सो आप लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पे लोगों को एजुकेट करना है। चाइना के स्किल्स मॉडल को देखना है, चाइना के इंटर्नीज को देखना है कि वो किस तरह क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है, वो किस तरह अपने लोगों को स्किल्स समझाता है। तो ये भी है क्वालिटी एजुकेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी है हमारे पास। उसमें हमारे पास आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स भी जरूरी होता है पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए। शाबाश। अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रेसिव एंड इफेक्टिव एफिशिएंट सोशल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी एक सोशल इशू है। आप सोशल लेवल पे सोशल इंडिकेटर्स को, जो आपके सोशल इंडिकेटर्स है, उन सोशल इंडिकेटर्स को अपलिफ्ट करो, पॉजिटिव बनाओ। जितनी भी आपके सोसाइटी में सोशल लेवल पे क्राइम है कम कर लो, सोशल लेवल पे वी कैन से हाइजीनिक कंडीशन, हेल्थ, फूड, सेक्टेरियनिज्म, उन सारों को ख़त्म करो। बिकॉज अगर आप सोशल इंडिकेटर्स को अच्छे तरीके से प्रमोट करोगे तो आप पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सोशल लेवल पे आपने इस चीज़ को कवर करना है। शाबाश। उसके बाद आपने एक्सेस टू कैपिटल की तरफ जाना है। एक्सेस टू कैपिटल में हम एक विजन 2025 में हमने कोशिश की थी, पाकिस्तान इकोनॉमी में विजन 2025 एंड विजन 2030 एंड 2050 एशियन टाइगर, उसमें हमने ये कहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा बिकॉज ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे रिमिटेंसेज अच्छे गए, वो अभी थोड़े प्रमोट हो रहा है, ना हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे गए, ना हमारी लोकल इंडस्ट्रीज बढ़ गई, ना हमारी सर्विसेज सेक्टर अच्छी है, वो थोड़ी बहुत अभी गुजारा करी है। हमारा एग्रीकल्चर डिक्लाइन है, हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन है, हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है। तो कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी हमारी कंट्री में नहीं है। सो वी शुड फोकस ऑन कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी। ये उसके बाद आप लोग सोल्यूशन लेके इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पेशली इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर, ताकि आपके एग्रीकल्चर में जो आप एक्सपोर्ट्स करते हो, जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उससे 21% जीडीपी समथिंग वो ले आ रहे हो, वो आप 30 to 40% तक लेके जाए। टेकिंग द केस स्टडी ऑफ रशिया, 42% जीडीपी इन दिस एग्रीकल्चर से आती है। सो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करो, क्रेडिट दो फार्मर्स को, उनको लोन्स दो, उनको टेक्नोलॉजी दो ताकि वो आगे जाए। एंड अगेन पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन। तो हेल्थ को भी थोड़ा बहुत प्रमोट करे ताकि लोग हेल्दी होंगे, तो हेल्दी लोग जो है वो प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो आप लोग हेल्थ पे जाए ताकि वो प्रोडक्टिव काम कर सके। ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि एक चाइल्ड जो है, उस चाइल्ड की जो ग्रूमिंग है वो स्कूल्स में होती है, तो स्कूल्स के एजुकेशन को सिंगल नेशनल करिकुलम और फ्री एजुकेशन, फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ये इंश्योर करना चाहिए ताकि वो फिर आगे चाइल्ड लेबर की तरफ ना जाए। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने पहले की थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ों पे ज़्यादा काम करें। नंबर 1 एनर्जी, ताकि 24/7 एनर्जी अवेलेबल हो इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर एनर्जी के साथ साथ हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट,
के इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग्स, ऑफिसेस। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह से अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो आप पॉवर्टी को अच्छे तरीके से एलिविएट कर सकते हैं। और सर लोगों को सर स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए सर, जिसमें कि वो बिल्कुल, वाकई कुछ सीखें बेस्ट जो एजुकेशन। वाकई फ्रूटफुल हो। बिल्कुल, आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी एंटरप्रेन्योरशिप तब होगी, आपकी यूनिवर्सिटी जब स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी तब जनरेट होगी जब स्किल बेस्ड एजुकेशन, और आपकी जॉब्स भी की अपॉर्चुनिटीज तब आएंगे तो आप जब आप स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। द मेन थिंग इज एजुकेशन, जो पहला पॉइंट था। जॉब की क्रिएशन चाहिए, क्रिएशन ऑफ जॉब्स। आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बेस पे, एसएमईज को प्रमोट करना है, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, ताकि लोग यहाँ पे जॉब्स की क्रिएशन हो, नए नए फर्म्स बन जाए ताकि जॉब्स अच्छे तरीके से वो लोग कर सके। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। आपको इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? हमारे पास रिच पुअर गैप है कि नहीं? रिच पुअर गैप को खत्म करो ताकि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर हो जाए, और वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉवर्टी एलिविएशन हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। तो आप इस पे काम करें। इसके साथ साथ आप लोग लेके, जितने भी सोल्यूशन दे रहा हूं लिख ले, दूसरी जगह पर भी अप्लाई हो सकता है। देखो, करप्शन इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। करप्शन को खत्म करे या एलिमिनेट करे, कम करे। रेड टेपिज्म, एंड रेड टेपिज्म के साथ साथ जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म को क्या करे? वो भी कम करे। रेड टेपिज्म और नेपोटिज्म को कम करे, और इसके साथ साथ आप गुड गवर्नेंस को इंश्योर करिए। पॉइंट पहले आना चाहिए था गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस अगर अच्छी होगी तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी आएगी। अगर गुड गवर्नेंस अच्छी होगी तो आपके पास चेक्स एंड बैलेंस आएंगे। अगर गुड गवर्नेंस आएंगी तो आपके पास वॉच डॉग्स होंगे, इकोनॉमिक वॉच डॉग्स। अगर गुड गवर्नेंस अच्छी है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। अगर गुड गवर्नेंस अच्छी है तो करप्शन नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और पावर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी पे आप जा सकते हैं। Strengthening institutions and ensuring rule of law is important. Increasing transparency will combat corruption. उसके साथ साथ आप लोग लेके बूस्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ अयूब खान देख सकते हो। क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं आई थी, मशीनरीज, और उसमें प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का कितना बड़ा था? तो आप लोग एग्रीकल्चर को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी दो, एक टेक्नोलॉजी दो, ताकि फार्मर्स उससे फायदा ले सके। देखो, अगर आपके रूरल एरियाज में आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम्स लेके आओ रूरल एरियाज में ताकि वहां पे इनकम जनरेट हो। एग्जिजरेट मल्टीपल इनकम जनरेशन टेक्टिक्स इन रूरल एरियाज, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके और जो रूरल एरियाज को भी बूस्ट कर सके। शाबाश। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आप लोग ई इकोनॉमी, ई एजुकेशन, ई कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। सो आप लोग टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी को भी आप क्या करें, तो अपने कंट्री को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ लेके आए, ताकि ई इकोनॉमी की तरफ आप जाए, और ई इकोनॉमी की वजह से ई बिजनेसेस या ई कॉमर्स भी आपका इंश्योर हो, लाइक अमेज़न, अलीबाबा, ये आप देख सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बेस पे आप पॉवर्टी को अच्छी तरीके से एलिविएट कर सकते हो। सिर्फ पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ हम जा रहे हैं।
एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन इज़ इम्पॉर्टेंट। और एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन में हम बांग्लादेश की मिसाल ले सकते हैं। बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो लोकल लेवल पे वेमेन को स्किल सिखाए गए हैं। हर एक दूसरे घर में तकरीबन स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो स्मॉल इंडस्ट्री की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो एजुकेट करो वेमेन को, एम्पावर करो वेमेन को, फैसिलिटीज़ दो वेमेन को, ताकि रूरल एरियाज़ में अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, फिर पॉवर्टी भी कम होगी। सेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि बांग्लादेश ने दिया है, सेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट रूरल एरियाज या अंडर डेवलप्ड एरियाज, और उसके बाद लेके नेशनल एग्रीकल्चर के हवाले से सोल्यूशन दे रहा हूँ, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इनकलकेटिंग न्यू क्रॉप्स, और वो न्यू क्रॉप्स जेनेटिक सीड्स के बेस पे हो जो 12 साल तक आपको क्रॉप्स दे सके। एंड एरिडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये मैंने दूसरा पॉइंट भी दिया था, मैं रिपीट करूं, एरिडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर मैं कनेक्ट करूंगा रूरल एरियाज के साथ, कि रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, वो ब्रेड अर्नर होते हैं, तो उनको सब्सिडीज दी जाए, उनको वजीफ़े दी जाए, स्कॉलरशिप्स, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके और चाइल्ड लेबर ख़त्म हो। तो रूरल एरियाज में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स या सब्सिडीज प्रोग्राम होना चाहिए। रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स इसको कहते हैं, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम्स कौन देता है? रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपके रूरल एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा। इसके साथ साथ कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक की तरफ जाने हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक में सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स मैकेनिज्म, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, उस पे जाना होगा। सो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आप पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं बाय मैचिंग योर वी कैन से प्रीरिक्विजिट्स विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बांग्लादेश, फिनलैंड, उनकी मिसाल आप दे सकते हो। बांग्लादेश एंड फिनलैंड के दोनों मॉडल्स ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे है, यहाँ पे वेमेन को और यहाँ पे सारों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टैक्सेशन की, टैक्सेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन के लिए टैक्सेशन को कम करना चाहिए, ताकि लोगों पे 2 to 3% टैक्स हो, प्रॉपर्टी पे 1 to 2 हो। अभी तो 15% है, जो कि लोग प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लेके जा सकते। आप लोग कम करें इसको। ऑल दो स्टेट को नुकसान होगा, और ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग स्टेट में ये पॉसिबल भी नहीं है कि टैक्स को कम करे, वो सारे कंट्रीज तो टैक्स पे चलते हैं, लेकिन टैक्सेशन को कम करने से पॉवर्टी कम हो सकती है। फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, वो मैंने बता दिया। एंड अगेन अगर मैं करूं कि हमारे पास बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लोगों पे एकदम पॉवर्टी आ जाती है, लोगों से एकदम अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। सो मैं कहूँगा आप लोग नेचुरल डिजास्टर पे भी तवज्जो दे। बहुत सारे फ्लड्स आ जाते हैं एक साथ, लोगों को अनएम्प्लॉयड करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उसका क्या इम्पेक्ट आता है, इकोनॉमिक इम्पेक्ट, जिसकी वजह से पॉवर्टी होगी। सो मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान पाकिस्तान ने किया है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीस सॉरी नुकसान पाकिस्तान ने किया है, तो ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो आप इस पे काम करें। सो ऑल दीज अप्रोचेस जो मैंने समझा दिए, क्या ये वो इस आरलेम और आरलेम के साथ निल, और निल के साथ एसएलएमआई इस पे नहीं है? क्या नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, मीडिया, इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म नहीं है? क्या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है इस पे? तो आप जी पेस्ट लेड नेल भी अप्लाई कर सकते हो, आप आरसीसीएसएस भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे भी हो सकता है। सो ये अम्ब्रेला होगा सवाल के लिए, और मैंने आप लोगों को आज कंटेंट दिया कि आपने इस तरह चीज़ों को कवर करके जाना है। तो हमारा टॉपिक था पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटजीज जो हमने फॉलो करने हैं।
यहाँ तक आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन कैसे आएगी, ये आप लोगों को आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? शाबाश। असाइनमेंट लिख लिए। आज का असाइनमेंट शाइस्ता अम्ब्रेला अप्रोच मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था, मैं थोड़ा दोबारा अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने तो सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए, लेकिन आप अम्ब्रेला अप्रोच को दोबारा देखें। देखो, जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, उसके लिए एक अप्रोच है जिसका नाम है RLEMNILSLMIS। हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस रिफॉर्म्स में होते हैं। रिफॉर्म्स की ज़रूरत हर एक चीज़ के लिए होती है। हर एक चीज़ के लिए लीगल एक्शंस की ज़रूरत है। हर एक चीज़ के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत है, तब वो मसला हल हो सकता है। और मीडिया के थ्रू अवेयरनेस की बेस पे वो इशू हल हो सकता है। कुछ मसलों का हल नेशनल लेवल पे होता है, कुछ मसलों का हल इंटरनेशनल लेवल पे होता है, कुछ मसलों का हल लोकल लेवल पे होता है। हमारे पास शॉर्ट टर्म मेयर्स भी आने चाहिए, लॉन्ग टर्म मेयर्स भी होने चाहिए, मिड टर्म मेयर्स भी होने चाहिए, इमीडिएट मेयर्स भी होने चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक मेयर्स भी होने चाहिए। और नेशनल लेवल को दोबारा आप एक अप्रोच पे कर ले, जीपेस्ट लेड नेल RCCSS के नेशनल लेवल पे आप गवर्नेंस को स्ट्रांग करे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करे, इकोनॉमी को प्रमोट करे, सोशल फैब्रिक को स्ट्रांग बनाए, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करे, लीगल एक्शंस ले, एनवायरनमेंट को ठीक करे, जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया था, इंडिविजुअल डेमोग्राफी को ठीक करे, नेशनल इंटरनेशनल लोकल वही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म खत्म करे, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस खत्म करे, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करे, अपनी सिक्योरिटी को ठीक करे, और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है, ये मैंने पहले क्लास में बताया भी था। अभी आप लोगों ने ये सारा अम्ब्रेला अप्लाई करना है, लेकिन अभी मैंने कितने स्ट्रेटेजी बताए पॉवर्टी के, वो सारे इस अम्ब्रेला पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन पूछे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? इकरा नवाज, बाज मोहम्मद, फातिमा बतूल, कलसूम, शाइस्ता, तैयबा। अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, और वो असाइनमेंट आप लोगों ने लिखना है। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है तैयबा मुनीर, और आप बहुत काबिल स्टूडेंट है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी है, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हल, अगर मैं किसी को कहूं कि ये एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का नाम है क्या, उस प्रॉब्लम का नाम है पॉवर्टी एलिविएशन। अगर मैं बात करूं पॉवर्टी एलिविएशन की, तो पॉवर्टी एलिविएशन में सबसे पहले आपने एक्सक्यूज मी, सबसे पहले अप्रोच होगा MCRS का। व्हाट MCRS? जो भी तैयब मुनीर ने बताया। देखो, पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी होगा कि आपको पता हो कि MCRS, फिर M का मतलब होता है मैनिफेस्टेशंस, C का मतलब होता है काजेस, R का मतलब होता है रिपरकशंस, S का मतलब होता है सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक सॉल्यूशन के बेस पे था, तो मैंने आप लोगों को यही समझाया कि पॉवर्टी एलिविएशन एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। जिस तरह के तैयब मुनीर ने कहा कि सर MCRS अप्लाई कर सकते हैं, व्हाई नॉट? M मींस मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम,
causes of that problem followed by repercussions and solutions, and solutions पे आप लोग फिर अप्लाई करें। एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है आरलेम, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है निल, एंड तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है LSLMIS। और इसमें नेशनल को फर्दर मैं डिवाइड करूंगा जीपेस्ट, लेड, निल और RCCSS, जो मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया भी है। और ये सारी चीजें आप लोग, जो मैंने अभी तकरीबन आई थिंक 30 to 35 सॉल्यूशंस बताए, उन 35 स्पेसिफिक को इस अम्ब्रेला पे अप्लाई करके आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एड्रेस करना होगा। गॉट इट और नॉट? तैयब मुनीर, आई थिंक सो समझ आ चुकी होगी। शाइस्ता, कलसूम, एनी क्वेश्चन? ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा था मेरे ख्याल में जब मैं समझा रहा था। ये वाला है पॉवर्टी एलिविएशन, MCRS। M का मतलब है मैनिफेस्टेशंस, C का मतलब है कॉजेज, R का मतलब रिपरकशंस, S का मतलब है सॉल्यूशन। पॉवर्टी एलिविएशन पे MCRS अप्लाई करें, और जब MCRS में अभी मेरा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशंस का है, स्ट्रेटेजी देने हैं। स्ट्रेटेजीज में आरलेम, नेल, SLMI, SP दूंगा, और नेशनल लेवल को दोबारा मैं डिवाइड करूंगा जीपेस, लेड, नेल, RCCS। और जो मैंने अभी तकरीबन 35 to 40 किस्म के जो डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, तो आप उसको आरलेम, नेल में भी कर सकते हो। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस इसी अम्ब्रेला के बेस पे सॉल्व किया करें। गॉट इट? समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फातिमा बतूल, ईद मोहम्मद, पॉवर्टी एलिविएशन, एनी क्वेश्चन? ये जो अभी स्क्रीन शो नहीं हो रहा था मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा, क्योंकि अभी वो स्क्रीन शो नहीं हो रहा था। मैं पोल साइंस के ग्रुप में या 1-on-1 में भेज दूंगा, ठीक है? क्या बस कोई सवाल हो? कायनात शहजादी, ईद मोहम्मद, बाज मोहम्मद, शाबाश, गुड। कलसूम, शाइस्ता, ठीक है। निल्स, NI सर नहीं, ठीक है, मैंने सोचा अप्रोच है, ठीक है, नहीं सर, गुड, शाबाश। समझे बात को? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को? अगर पढ़ते हैं फिर मैं दोबारा लिंक जनरेट करके दोबारा क्लास में। नो सर, नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? चलो कल पोल साइंस की क्लास लेंगे, ठीक है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। दुआ में याद रखना है, मेहनत करें।